बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबलरी के 5 वर्ड सीखेंगे। आज के वीडियो में जो वर्ड्स हम सीख रहे हैं, आइए देखते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला वर्ड जो हम सीख रहे हैं वो है रीवैम्पिंग। रीवैम्प का वर्ड एज ए नाउन भी यूज़ होता है और एज ए वर्ब भी यूज़ होता है। इसका मतलब होता है द एक्ट, प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ मेकिंग डिफरेंट। किसी चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करना और किसी चीज़ में तब्दीली लेकर आना। To put into good shape or working order again. To prepare for publication by correcting, rewriting or updating. जैसे हम इसका सेंटेंस देखते हैं, Despite the extensive revamping, much of the factory's equipment is still obsolete. इसके सिनोनिम्स होते हैं ऑल्टरेशन, चेंज, डिफरेंस, मॉडिफिकेशन, रीडूइंग, refashioning, remaking, remodeling, review, revise, revision, reworking, variation. These are all words which we can use in place of revamping. और इसके एंटोनिम्स होते हैं फिक्सेशन, स्टेबलाइजेशन। उर्दू में इसको कहते हैं दोबारा से तामीर करना या फिर पैवन लगाना। सेकंड वर्ड है हिडियस। इसका मतलब होता है वेरी अगली और अनप्लेजेंट, और उर्दू में इसको कहते हैं करीह, मकरूह, खौफनाक, हैबतनाक, डरावना या फिर भयानक। नाउ वी विल हैव अ लुक ऑन सम एग्जांपल्स। द न्यू कलर स्कीम इज़ hideous. When they refused to let me leave my hotel, I thought at first it was all some hideous mistake. The whole experience had been like some hideous nightmare. इसके सिनोनिम्स होते हैं रिवोल्टिंग और इसके एंटोनिम इनॉक्यूअस। थर्ड वर्ड है मीट आउट। ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी को सज़ा देना या टू गिव आउट समथिंग। टू गिव समबडी ए पनिशमेंट, टू मेक समबडी सफ़र बैड ट्रीटमेंट। एक और मीनिंग होता है टू गिव आउट समथिंग टू अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। Severe penalties were meted out by the court. We are trying to be fair in meting out rewards and punishments. Huge fines were meted out as punishment. इसके सिनोनिम्स हैं administered, allocated और इसका एंटोनिम है misallocated. नेक्स्ट वर्ड है confluence. confluence कहते हैं जब दो दरिया मिल रहे होते हैं एक जगह पर जहाँ पर उनका संगम हो रहा होता है उसको। The place where two rivers flow together and become one, Sangam. The fact of two or more things becoming one, या फिर मिलाप। जैसे the confluence of the Blue Nile and White Nile. A confluence of social factors. A happy confluence of beautiful weather and spectacular scenery during our vacations. इसके सिनोनिम्स है कंजंक्शन, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंसी, मीटिंग और इसका एंटोनिम है डाइवर्जेंस। लास्ट वर्ड है फ्लिमजी। इट इज़ एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स बैडली मेड एंड नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज़ यूज्ड। और एक और इसका मतलब होता है थिन एंड ईजीली टॉर्न। कोई ऐसा मटीरियल जो आसानी से ब्रेकेबल हो। डिफ़िकल्ट टू बिलीव के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है, जिसको उर्दू में बोदा कह सकते हैं, और बाकी जो मीनिंग्स हैं उसके लिए कमज़ोर, नापायदार या फिर कम हैसियत का वर्ड इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर कोई चीज़ बैडली मेड हो या फिर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ हो तो उसके लिए कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जुमले में। ए फ्लिमजी टेबल। उसके बाद थिन एंड ईजिली टॉर्न के मीनिंग्स में ये वर्ड कैसे इस्तेमाल होगा सेंटेंस में। ए फ्लिमजी पीस ऑफ पेपर। इसी तरह ए फ्लिमजी पीस ऑफ फैब्रिक या फिर ए फ्लिमजी पीस ऑफ प्लास्टिक भी हो सकता है। और लास्ट में हम देखेंगे डिफ़िकल्ट टू बिलीव के मीनिंग में ये कैसे इस्तेमाल होगा। द एविडेंस अगेंस्ट हिम इज़ प्रिटी फ्लिमजी। इसके सिनोनिम्स हैं डेंटी, डेलिकेट, फाइन, फीबल, फ्रेजाइल और इसके एंटोनिम्स हैं स्टर्डी, सब्सटेंशियल। Choose one of these words, use it in your sentence and write down in the comment section below. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशंस दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।